नमस्कार, हिंदी संसार चैनल में आपका स्वागत है। गुड नाइट, रंजीत सिंह, हिंदी संसार। रस क्या है साहित्य में? साहित्य में रस की बहुत सारी परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने बताया है और कहा है कि रसते इति रस है, जो श्रवित होता है वो रस है, पदार्थ में रस है, गीत में रस है, संगीत में रस है। जहाँ से आनंद की अनुभूति होती है उसी आनंद को रस कहते हैं। कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि श्रृंखला, चलचित्र इत्यादि के माध्यम से जो रसों की आनंद होती है उसे रस कहते हैं। रस में बहुत सारे अंग हैं: भाव, विभाव, अनुभाव। रस के तीनों अंगों में हर एक विश्लेषण है। पहले भाव है। भाव के दो अंग होते हैं: संचारी भाव, अस्थाई भाव। तो संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। वो पानी के बुल्ले की तरह दिमाग में कार्य करते हैं, रसों को उत्पन्न करके वे लुप्त हो जाते हैं। और स्थायी भाव ज्यों के त्यों बने रहते हैं। जैसे श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस की बनने के लिए भाव, विभाव, भाव, संचारी भाव, संयोग से जो नए रस की उत्पत्ति होती श्रृंगार रस कहते हैं, क्योंकि बिना इनके संयोग से रस बन नहीं सकते। श्रृंगार रस है, अस्थाई भाव रति है। वीर रस है, अस्थाई भाव उत्साह है। करुण रस है, अस्थाई भाव शोक है। अद्भुत रस है, अद्भुत है। निर्वेद, शांत रस का निर्वेद होता है। इस तरह से रसों की संख्या वात्सल्य को लेकर के 10 से 11 तक मानी गई है। तो भाव के दो अंग हो गए: संचारी भाव और अस्थाई भाव। इसी तरह भाव विभाव के दो अंग हो गए: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन जो रस बनने के आधार होते हैं उन्हें आलंबन कहते हैं। उद्दीपन जिस विश्लेषण और तत्व से हमें रस के लिए उद्दीप्त किया जाता है उसे